आज हम बात करेंगे लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच में मचे हुए घमासान के बारे में। जी हां, आज लोकसभा में वक्फ बिल प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें संशोधन किया जाना है और उसको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, सरकार इसके संशोधन की जो नई चीजें वो बता रही है और विपक्ष उसका विरोध कर रहा है। तो आज हम देखेंगे कि वक्फ बिल क्या है और वक्फ कैसे काम करता है, कैसे 9.4 लाख एकड़ जमीन पर वक्फ ने कब्जा किया हुआ है, कैसे ये भारत में अगर देखें सबसे ज्यादा लैंड होल्डर में पहले नंबर पर आता है रेलवे, दूसरे नंबर पर आर्मी और तीसरे नंबर पर है आपका वक्फ बोर्ड। तो हम समझेंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है, क्यों इसका विरोध हो रहा है और उसके साथ ही इसके विरोध की क्या क्या वजह है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वक्फ क्या है, तो वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है, वकूफा शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। इस्लाम में यह दान देने का एक तरीका है और एक ऐसी संपत्ति जो सामाजिक काम के लिए दान की जाती है उसे हम वक्फ संपत्ति कहते हैं और उसको जो मैनेज करता है उसको हम वक्फ बोर्ड समझ सकते हैं। तो दान दी गई संपत्ति में चल अचल दोनों प्रकार की संपत्ति होती है, जैसे जमीन हो, घर हो, जेवर हो या फिर रुपए भी हो सकते हैं। संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति ये तय कर सकता है कि उसकी संपत्ति किस काम में आएगी। आमतौर पर वक्फ संपत्ति इससे होने वाली आमदनी धार्मिक स्कूल, कब्रिस्तान, मस्जिद और अनाथालयों पर खर्च करता है। अब हम देखेंगे कि वक्फ का जो वक्फ संशोधन है उसमें उसका इतिहास क्या है और किस चीज के लिए ये आ रहा है। तो सबसे पहले 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाया गया जिसे सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान था। एक साल बाद यानी 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड बनाए जाने का निर्णय लिया गया। इस वक्त देश में करीब 32 वक्फ बोर्ड अभी हाल फिलहाल में है। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड है, मतलब शिया मुस्लिमों के लिए अलग वक्फ बोर्ड है और सुन्नी के लिए अलग वक्फ बोर्ड है। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित हुई और 1954 में इसी कानून में बदलाव करने के लिए सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम बिल लाई और उसके बाद इसमें 1954 के बाद 1995 में संशोधन हुआ, 2013-14 में संशोधन हुआ और अभी लास्ट टाइम 2024 में अगस्त में लोकसभा में इस बिल को प्रस्तुत किया गया था और इस बिल को उसके बाद में जेपीसी के पास पहुंचा दिया गया और उसके बाद जेपीसी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और आज इस बिल पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से मुद्दे जिसको लेकर विरोध हो रहा है। अगर हम देखें कि विवाद की असली वजह क्या है तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो अगर हम बात करें प्रस्ताव क्या है, तो पहला मुद्दा है गैर मुस्लिम सदस्य। अभी तक वक्फ में होता क्या था कि अभी तक मुस्लिम सदस्य ही इसमें भाग लेते थे, अब इसमें जो मुद्दा है गैर मुस्लिम सदस्य। तो प्रस्ताव है सरकार का, बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे। अभी तक जितने भी सदस्य होते थे वो सभी मुस्लिम समुदाय से आते थे, पर सरकार ने इसमें दावा किया है कि अब 2 गैर मुस्लिम सदस्य इसमें शामिल होंगे। विरोध की वजह क्या है, तो मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इससे वक्फ की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा। महिला सदस्य, दूसरा पॉइंट है महिला सदस्य। प्रस्ताव में बोर्ड में महिला सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। विरोध की असली वजह है कि कुछ समूहों का मानना है कि इससे वक्फ का परंपरागत जो ढांचा है वो बदल जाएगा। अभी तक वक्फ बोर्ड में ऐसा सिस्टम था कि इसमें महिलाएं सदस्य नहीं होती थी, लेकिन सरकार के अनुसार अब वक्फ बोर्ड में महिलाएं भी सदस्य होंगी। अगला मुद्दा है वक्फ संपत्तियों का सर्वे और रजिस्ट्रेशन। प्रस्ताव है वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में किया जाएगा। विरोध की वजह है कि सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में दखल कम हो जाएगा। तो ये असली वजह ये भी हो सकती है कि अभी तक वक्फ बोर्ड सर्वे रजिस्ट्रेशन का कोई ऐसा प्रोसेस नहीं था, पर अब वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख के अंतर्गत होगा। तो इससे सरकार के कंट्रोल में वक्फ बोर्ड आने के चांसेस हमें लगते हैं।
उसके बाद है वक्फ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अभी ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था। तो अभी तक ये था कि जो ट्रिब्यूनल होता है वक्फ बोर्ड का, उसके फैसले को कोई चुनौती नहीं दे सकता था, लेकिन अब हाईकोर्ट भी वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दे सकेगा। अब विरोध की असली वजह क्या आ रही है यहाँ पर? विपक्ष का कहना है कि इससे न्याय प्रक्रिया में देरी होगी। अगला मुद्दा है संपत्ति पर दावा। प्रस्ताव है जब कोई संपत्ति दान में ना मिली हो तब वक्फ बोर्ड उस पर दावा नहीं कर सकेगा। विरोध की वजह है, माना जा रहा है कि यह बदलाव वक्फ संपत्तियों के दावे को सीमित कर देगा। अभी तक क्या होता था कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना बता सकता था, लेकिन अब वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पे दावा नहीं कर सकेगा जो उसकी नहीं है। उसके बाद में अगर हम देखें कि अभी तक वक्फ बोर्ड कैसे काम करता था, कितने सदस्य होते थे, तो अगर हम वक्फ बोर्ड में बात करें तो इसके जो चेयरमैन है वो अल्पसंख्यक मंत्री, जिनका नाम किरण रिजिजू है, सरकार के मंत्री है। दूसरे इसके सेक्रेटरी एसपी सिंह तेवतिया है और 8 अन्य सदस्य इसमें रहते हैं। अभी सभी सीटें खाली है वक्फ बोर्ड में। उसके बाद है स्टेट वक्फ बोर्ड भी होता है। जैसे केंद्र में वक्फ बोर्ड होता है वैसे राज्य में भी वक्फ बोर्ड होता है। अभी हमने देखा था कि 32 वक्फ बोर्ड अभी राज्यों के हैं। चेयरमैन होते हैं इसमें और एक इसके सीईओ होते हैं। सीईओ होता है आईएएस अधिकारी। अन्य सदस्य की अगर हम बात करें तो एक मुस्लिम विधायक होता है और एक मुस्लिम सांसद होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें अन्य सदस्यों में तो मुस्लिम एडवोकेट होता है, मुस्लिम टाउन प्लानर होता है, मुस्लिम बुद्धिजीवी होता है। एक पद के लिए 2 या 2 से ज्यादा अगर उम्मीदवार होते हैं उस कंडीशन में यहाँ पर चुनाव होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि अगर संसद में मतलब लोकसभा में वोटिंग होती है तो सरकार का पक्ष मजबूत है कि विपक्ष का पक्ष मजबूत है, तो लोकसभा में अभी कुल मिलाकर नंबर गेम की बात करें तो 543 सदस्य है हाल ही में, जिसमें बीजेपी के समर्थन में मतलब सरकार के समर्थन में 294 यहाँ पर है। उसके बाद कांग्रेस समर्थन में अगर देखें तो 234 है जो विपक्ष यहाँ पर है। अन्य सदस्यों में अगर हम देखें तो 14 सीटें यहाँ पर है। अगर हम देखें कि टीडीपी और जेडीयू के 28 सांसदों पर निर्भर है। और उसके बाद में अगर हम देखें बिल पास कराने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होगी तो 272 की आवश्यकता होगी जो सरकार के पास उपलब्ध है, क्योंकि सरकार को जरूरत है 272 सीटों की और सरकार के पास अभी 294 वोट यहाँ पर है। ये हो गया लोकसभा का। अब अगर हम राज्यसभा में देखें तो करंट में वैसे तो 250 सदस्य होते हैं, लेकिन अभी करंट में 236 सदस्य है, जिसमें बीजेपी के पास 115 + 6 है, जिसमें 6 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जिससे 12 सदस्यों का मनोनयन लोकसभा में होता है। उसमें अभी 6 कैंडिडेट अवेलेबल है, तो कुल मिलाकर सरकार के पास यहाँ पर 121 वोट है। विपक्ष के पास अगर हम देखें तो 85 वोट यहाँ पर विपक्ष के पास है, मतलब कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित जितनी भी पार्टियां उनके पास। अन्य की अगर हम बात करें तो 30 सीटें अन्य के पास यहाँ पर है। बिल पास कराने के लिए 119 वोटों की आवश्यकता होगी और यहाँ पर सरकार के पास 121 मत अवेलेबल है। तो इस आधार पर अगर हम देखा जाए तो संसद में इस बिल का पास होना लगभग तय माना जा रहा है और ये बिल पास होगा। अब देखना यह होगा कि इसके बाद कितना विरोध होता है या विरोध नहीं होता है। आपकी राय में आपको ये बिल सही लग रहा है या गलत लग रहा है, तो ये आप मुझे कमेंट में बताएं। इस बिल के आने से सरकार का प्रभाव वक्फ बोर्ड पे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? क्या वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करना चाहिए सरकार के द्वारा या नहीं करना चाहिए? ये आप कमेंट में मुझे बताएं। धन्यवाद।